लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया था उसमें एक छोटा सा करेक्शन था, स्ट्रेटजी सही थी, मैंने बाद में नोटिस किया उसको। ये क्वेश्चन अपन ने किया था 1+h, एक्स को रखा था आपने 1+h, ठीक है। तो क्या हुआ था 1+h, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1+h, h रहा था 10 ऑफ 90, 1+h, 10 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस cot theta. कॉट पाई बाय 2h। अपन ने क्या किया था, पाई बाय 2 नहीं रखा, ठीक है, समझे बात को। Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन है थोड़ी गलती की, उस टाइम आपको भी फील नहीं आया होगा, ठीक है। माइनस एच 10 ऑफ पाई बाय 2h, अब स्टैंडर्ड लिमिट के लिए यहाँ पे h है, यहाँ पे पाई बाय 2 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 बाय पाई से मल्टीप्लिकेशन, या पाई बाय 2 से नीचे मल्टीप्लिकेशन, ये पाई बाय 2h हो गया, 10 थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, कितना होता है, लिमिट कितनी होती है 1. 1, तो आंसर आता है -2 बाय पाई। यहाँ पे sin fractional part of x upon fractional part of x, x tends to 1. Sin of fractional part of x upon fractional part of x, limit x tends to 1. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कैसा फंक्शन है, तो देखते स्टूडेंट क्या होती है, Discontinuous function. डिसकंटिन्यूअस। अपने को LHL एंड RHL चेक करनी पड़ेगी। पहले LHL चेक करते हैं या RHL लेते हैं, LHL लेते हैं। LHL इज 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस करो और x इक्वल टू 1 माइनस h रखो, एक ही बात है, ठीक है। 1 माइनस पे चेक करो और x इक्वल टू 1 माइनस h रखो, यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो रहा है। 1 माइनस पे क्या हो रहा है, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्राफ देख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 पे बैठे हैं, 1 माइनस पे क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1. फिर अब बात करो, ये x है और ये ग्राफ कौन सा है, x माइनस 1 का है, राइट। 1. Yes, sir. 1 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिहेव करेगा x की तरह, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये भी, ये x tends to 1 minus fractional part of x will behave like x, limit x tends to 1 minus, तो ये तो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन डिवाइड बाय 1, ठीक है, ओके। Yes, sir. और RHL की बात करें अगर 1 प्लस और 1+h, और ग्राफ कैसे भी ले लो आप, तीनों से मैं कैसे भी ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साइन ऑफ फ्रैक्शन, ये x माइनस 1 की तरह बिहेव करेगा, ग्राफ से देखा, ठीक है, x माइनस 1 की तरह बिहेव करेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x माइनस 1 की तरह बिहेव करेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है 1 प्लस पे, Yes, फ्रैक्शनल sir. पार्ट ऑफ 1 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x माइनस 1 हो जाएगा, Yes, sir. ये कौन सा फॉर्म है, साइन 0 बाय 0, उसकी तो लिमिट स्टैंडर्ड होती है, क्या होती है, साइन ऑफ 0 बाय 0, साइन 1. ऑफ समथिंग डिवाइड बाय समथिंग वेयर समथिंग टेंड्स टू 0, x 1 माइनस 1 होती है. टेंड्स टू 0, तो इसकी लिमिट 1 होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, Limit does not exist. LDN। आप ग्राफ से देख सकते हैं, 1+h रख के देख सकते हैं, 1+1 माइनस से भी देख सकते हैं, ठीक है, चले आगे। Yes, sir. इसमें भी 2-3 तरीके, x टेंड्स टू पाई बाय 6, 2 माइनस रूट 3 cos x माइनस sin x, 6x माइनस 5, और 2,
x raised to 5/6. क्या क्या दिमाग में थॉट आता है? मेथड 1, मेथड 2, क्या क्या देख के मतलब थॉट आता है? एक सिंपल सा थॉट है जो हर जगह काम करता है, दैट इज x इक्वल टू 5/6 प्लस h. लंबा हो सकता है उससे, ये वाला तो चलेगी. उसके अलावा एक थॉट और है जो उसको शॉर्ट कर देगा, दैट इज इसको देख के आपको सुगंध आनी चाहिए. a sin x प्लस a cos x प्लस b sin x. ये एक लिमिट होती है, आपने ये पढ़ी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर. क्या होती है? हाँ. हाफ. 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर. देखते हैं इसको, इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये मतलब a sin x a cos x प्लस b sin x है. तो √3 cos x माइनस sin x माइनस √3 cos x माइनस sin x को कन्वर्ट कर दिया आपने, हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये √3/2 cos x प्लस हाफ sin x, ये हो गया -2 cos x cos 30 प्लस sin x sin 30. ये कितना हो गया? -2 cos x माइनस 5/6. ठीक है. Yes, sir. और वाला क्या हो गया फिर? क्वेश्चन क्या हो गया? 2 -2 cos x माइनस 5/6 डिवाइड बाय 6 बाहर ले लिया आपने, 36 आ गया. x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर. ये कितना आ गया? 2 बार आ गया, 36 36 1/18. 1 माइनस कॉस x माइनस 5/6. लिमिट वो की वही रहने दी, अपन ने कुछ छेड़ी नहीं है दूसरा. x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर. अब आप जब लिमिट लगा के देखोगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 5/6, तो ये 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, फिर समथिंग टेंड्स टू 0, x माइनस 5/2 टेंड्स टू 0, x माइनस 5/6 टेंड्स टू 0. 2 हो गया. सॉरी, क्या हो? 1/2. 1/2 1/2 ये एक तरीका हो गया. तो इसमें क्या था, आपको यहाँ पे आपको एक cos x प्लस √3 वाला जो साइन होता है, ये भी, इससे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बना. ठीक है. √3 cos x प्लस √3 sin x, √3 cos x प्लस sin x, तो इससे आपने कन्वर्ट कर दिया. तो कन्वर्जन तो सिंपल है, आपको आता है हमेशा. अगर मान लो आपको ये दिया हुआ a sin x प्लस b cos x, इसको कन्वर्ट करना, तो आप क्या कर सकते हो, a को मान लो, आप चाहो तो जो भी मान लो, r cos थीटा मानो, r sin थीटा मानो, जो आपको चाहिए. r cos थीटा, b को मानो r sin थीटा, स्क्वायर करके सम किया तो r कितना आ जाएगा? √a² प्लस b². ठीक है. tan थीटा कितना हो जाएगा? ये वाला डिवाइड बाय b बाय. ठीक है. वो तो ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? a को देगा r cos थीटा, तो r आ गया आपने cos थीटा sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा. क्या हो जाएगा? sin x प्लस थीटा. ये जनरल तरीका है, समझे बात? चाहे आप इस a को r sin थीटा मानो, इसको r cos थीटा मानो, तो क्या होगा? sin a sin b प्लस cos a cos b. इस तरह से सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. Yes, sir. सबको कन्वर्ट कर सकते हैं. a sin x प्लस b cos x में a कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, b भी पॉजिटिव नेगेटिव, रियल होना चाहिए. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इस तरह से कुछ करते हैं. a sin x प्लस b cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? Minus root of a² plus b² minimum, and maximum is positive root of a² plus b². ये बहुत जगह आता है. 3 cos x प्लस 4 sin x, प्लस माइनस कुछ भी डाल दो, 5 ही उसकी मिनिमम वैल्यू, 5 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू +5. Yes, sir. थोड़ा सा एक्सप्रेशन. ठीक है.
अब अगर इसको पाई बाय 2 पाई बाय 6 प्लस एच से करते थे तो भी होता था ये प्रॉब्लम। और तीसरा तीसरा तरीका क्या होता था, एल लॉपिटल लगा देते थे, डिफरेंशिएट करते थे इसको, तो इसको ये 0 हो जाता था √3 cos x। डिफरेंशिएट वाला भी सिंपल ही है, ज़्यादा मेथड ज़्यादा लंबा नहीं करके देते थे। माइनस √3 cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का cos x, नीचे वाले का 2 6x माइनस पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, अब कल का हो जाएगा 2x स्क्वायर का 6x, और फिर उसके बाद 6 का 6 का मल्टीप्लिकेशन। अभी वापस x इक्वल टू पाई बाय 6 डालने की प्रॉब्लम है, एक बार और करना पड़ेगा। एक बार और किया तो √3 cos x आ गया, ठीक है, √3 cos x आ गया, cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, √3 साइन एक्स और cos x आ गया, cos x माइनस cos x का 12, ठीक है, 6x का कितना होगा 6 होगा, हाँ 72, x इक्वल टू पाई बाय 6 मतलब 30, √3 cos 30 sin 60 के बराबर √3/2 प्लस sin 30 का दस आ जाएगा आंसर, ठीक है, सेम आ जाएगा। यस 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4/2 टू कर के 36, ठीक है। तीन तरीके क्या क्या हो, एक तो एल ऑर्बिटल हो गया, एक हो गया अपना a sin x प्लस b cos x से इसको 1 माइनस cos थीटा में कन्वर्ट किया। इसी तरीके x इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h, यहाँ पे थोड़ा सा पाई बाय 6 प्लस h वाले से लंबा होता है, तो cos तो जरूर है, ठीक है। हाँ लॉपिटल एल लॉपिटल लगा पा रहे हैं तो सिंपल ही है, ठीक है, आगे चले। यस x टेंड्स टू पाई बाय 2 10x बाय 10 5x, 10x बाय 10 5x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। सोचो मेथड क्या क्या हो सकता कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड लिमिट। है, स्टैंडर्ड लिमिट 10x बाय x, ये एक तरीका है, लेकिन वो उसमें कंडीशन क्या होती है, वो जो लिमिट है ना आपकी, या लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 2 है। एक तरीका है पाई बाय 2 प्लस h रखेंगे, दूसरा तरीका है एल एच लगाएंगे, एल लॉपिटल लगा देंगे, तीसरा तरीका है पाई बाय 2 प्लस एच रखने से ये फिर आप कर पाओगे, ये समझे बात को, डायरेक्ट नहीं लगा सकते ये, मतलब ये देखने की बात ये है कि 10x बाय x टेंस टू पाई बाय 2 की लिमिट 1 नहीं होती है, यस 10x बाय x लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ जो ये गलती होती है इसके लिए क्वेश्चन दिया गया है। चलो आगे, तो पाई बाय 2 प्लस एच रख लेते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन द लास्ट मेथड, पाई बाय 2 प्लस एच देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 10 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट माइनस 10 90 प्लस थीटा माइनस कॉट h, 10 5 पाई बाय 5 पाई बाय 2 प्लस 5h कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा ये, एक मिनट, तो पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 इज टोटल 5, वहाँ का वापस वहाँ का वही आ जाएगा, माइनस कॉट एच ही होगा। प्लस 90 प्लस होगा माइनस कॉट 5h हो जाएगा। यस अब इसको वापस क्या लिख सकते हैं, 10 5h अपॉन 10h, वेयर लिमिट h टेंड्स टू क्या रहेगा अभी 0। जीरो। अब आपका फॉर्म आ गया, अब आप इसमें क्या करो 5h वाले को कर दो 1 अपॉन 5h से मल्टीप्लीकेशन, 5h बाय 5h और h बाय h, ये 5h 5h ये फैमिली हो गई कितनी 1, और ये फैमिली हो गई भी 1, तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया। यस दूसरा डिफरेंशिएशन से आपने देखा 10x को क्या करेंगे sec स्क्वायर x, और इसको क्या करेंगे sec स्क्वायर x इंटू 5, अभी क्या होता है sec 90 इज cos 90, तो cos 90 वापस 0/0 आ गया, तो फिर तो वापस ये 0/0 फॉर्म आ जाए, तो फिर 0/0 आ गया तो
मान लो इसको, फिर इसमें कॉस में कन्वर्ट किया इसको, कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिखा, इसको ऊपर वाले को लिखा कॉस स्क्वायर 5x अपॉन 5। तो क्या करें, अब पाई बाय 2 प्लस एच लगाए तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें दोनों काम करना पड़ रहा है, तो ऊपर वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 है ना, यस सर। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस एच लगाया तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला रहेगा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और कॉस 90 प्लस, उससे साइन में कन्वर्ट होगा, फिर आप लिमिट लगा सकते हैं। इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें दो काम, दो बार दो दोनों चीजें करनी पड़ती है, तो ये वाला मेथड अच्छा है। यहाँ पे आप यहाँ पहुंचने के बाद में, जब आप यहाँ पहुंचते हो, क्या पहुंचते हो, 10 5h बाय 10x पे पहुंचते हो आप जब, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तब आप और क्या कर सकते हो, सीरीज भी लगा सकते हो, यस सर। 5x की सीरीज भी लगा सकते हो। बताओ सीरीज साइन एक्स की बताना, सीरीज क्या है? x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स। यस सर। आइए चलो देखिए, साइन ए प्लस एक्स टेंड्स टू 0, साइन ऑफ ए प्लस 2x माइनस साइन बी प्लस एक्स प्लस साइन ए अपॉन एक्स स्क्वायर। सोचो क्या क्या मेथड हो सकते हैं। मेथड 1 ट्रिग्नोमेट्री, मेथड 2 एल ऑर्बिटल, मेथड 2 3 और कुछ हो सकता है क्या? सोचो क्या क्या हो सकता है, सुगंध क्या आती है, देख के। एक तो साइन अकेला है, ठीक है, साइन अकेला है, साइन अकेले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस अकेला, कॉस अकेले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन अकेला। तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अपन कौन सा मेथड लगा सकते हैं, लॉपिटल। ठीक है ना, तो लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से इसको देखो, तो ये साइन ए प्लस 2x है और ये माइनस साइन ए प्लस एक्स, और ये दो दो अलग अलग पोर्शन में कन्वर्ट किया, इसको जोड़ा, तो ये भी करके देखते हैं। लॉपिटल तो ऑप्शन है ये बिल्कुल लास्ट में, लेकिन जो मेथड और है दूसरा उसको देखते हैं। ए प्लस एक्स अकेला प्लस साइन ए, इसको लिख दिया साइन ए माइनस साइन ए प्लस एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं। यस सर। ये और ये साइन सी माइनस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है, 2 टू साइन सी कॉस, माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। मैं कॉस पहले लिखता हूँ, 2 cos c plus d by 2 दैट इज a plus 3x by 2 cos c plus sin c minus d by 2 minus x by 2, ठीक है। तो वापस sin c minus sin d दैट इज 2 cos c plus d by 2 to a plus x by 2 sin of c minus d by 2 that is a minus x minus x by 2। इसी को सॉल्व करने पर तो 2 आपका sin x by 2 बाहर आ गया, बचा आपके पास cos a plus 3x by 2 माइनस आ जाएगा, ये वाला बाहर उछक के, तो a plus x by 2। अब क्या है, cos c minus cos d क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही फेमस है ये 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो बिल्कुल साइन साइन होता है। 2 sin c plus d by 2 करूंगा मैं पहले, a plus a is 2a, उसका आधा है 3 by 2 plus 1 by 2 is 4 by 2, 4 by 2 का आधा है 4 by 4, साइन ऑफ पीछे वाला माइनस आ गया, तो ये चला गया हाफ, माइनस 1 by 2 माइनस 3 by 2 इज माइनस 2 by 2, ठीक है। यस सर।
क्या बचा 4 माइनस आ गया बाहर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन ऑफ ए प्लस एक्स नीचे क्या मल्टीप्लीकेशन था एक्चुअली में एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर बाय 4 1/4 ऊपर नीचे और 1/4 ऊपर ठीक है तो ये वाला हो गया x टेंड्स टू 0 है ना तो ये x टेंड्स टू 0 पे ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन साइन ए हो जाएगा Yes, तो ये sir. तो कांस्टेंट हो गया इसका मतलब ये जो लिमिटिंग है 0/0 ये होगी 1 ठीक है तो ये 4 से 4 चला गया आंसर आ गया माइनस Minus. साइन साइन ठीक है Yes, sir. ये उससे तो आ ही जाएगा एल हॉस्पिटल से आ ही जाएगा चला Yes, sir. अगला सवाल x tends to माइनस इन्फिनिट 2021 x पावर 4 tan of 1/2x plus 2x cube minus x square plus 2x minus 7 whole divided by mod of x cube plus 2x square minus 3x 3 mod x plus 7 sin x is equal to एक फाइनाइट लिमिट है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इसकी वैल्यू बतानी है आपको लिमिट की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी बड़ा क्वेश्चन है बड़ा मतलब थोड़ा सा तो हम सोचते हैं ये मॉड है पहले तो माइनस इनफाइनाइट है तो मॉड को कैसे खोल सकते हैं अपन x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है Minus x cube. माइनस x की तरफ खोल सकते हैं यहाँ पे अपन 2021 x पावर 4 10 1/2x प्लस 2x क्यूब प्लस फलाना ढिमकाना ऐसे लिख देता हूँ कि आगे इनका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x प्लस 7 sin x ठीक है क्या है लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है Minus infinity. अगर अपन यहाँ से x पावर 4 बाहर लेते हैं और यहाँ से x हाईएस्ट पावर को बाहर लेते हैं x क्यूब को बाहर लेते हैं x क्यूब को अगर बाहर लेते हैं अगर यहाँ से x पावर 4 बाहर लेते हैं तो कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि x पावर 4 बाहर लेने से नीचे क्या होगा 1/x कन्वर्ट हो जाएगा तो x पावर 4 नीचे से बाहर लेने पे तकलीफ हो जाएगी तो x क्यूब को बाहर लेंगे तो कुछ 1 बनने के चांसेस है राइट Yes. डिनोमिनेटर से आपने x पावर 4 बाहर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना सब चीजों में 1/x आ जाएगा एक भी टर्म बचेगा नहीं सब साफ हो जाएगा तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे समझे बात को Yes, sir. तो डिनोमिनेटर से अपन क्या लेंगे x क्यूब बाहर लेंगे तो लेट्स टेक x क्यूब कॉमन 2021 x tan ऑफ 1/2x नीचे से x क्यूब बाहर आ गया है और वो x क्यूब इसको ऊपर वाला को काट रहा है क्या आप लोग कंफर्टेबल है Yes, sir. ऊपर वाला काटेगा तो क्या होगा 2 बचेगा यहाँ पे बाद में क्या बचेगा 1/x बचेगा या 2/x स्क्वायर बचेगा माइनस 7/x क्यूब बचेगा और यह -1 बचेगा प्लस 2/x बचेगा प्लस 3/x स्क्वायर बचेगा प्लस 7 sin x/x क्यूब बचेगा क्या आप लोग कंफर्टेबल यहाँ तक पहुंच रहे हैं Yes, sir. डाउट है No, sir. अब देखते हैं x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट ये वाला 0 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 क्या आप लोग कंफर्टेबल Yes, sir. अब खेल बचा है इसका ये क्या है tan ऑफ माइनस इनफाइनाइट ये 1/2x टेंड्स टू क्या रहेगा 1/x 2x जब x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट 1/2x टेंड्स टू 0 राइट Yes. तो अपन क्या करते हैं 10 क्या माहौल बनाते हैं कैसा 0/0 का tan 0/0 का tan 1/2x डिवाइड बाय 1/2x और क्या करेंगे फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो फिर ये हाफ हाफ का मामला कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये डॉटेड लाइन के अंदर जो समान है, इसमें ये इसको ये लिख दिया अपन, 1/2x नीचे है ना ये, तो ये करके Yes. इसको सॉल्व करेंगे, हाफ हाफ कट गया आपका, ये आ गया x 10 1/2x आ गया, वेयर x टेंड्स टू Yes. इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, 10 0/0 का फॉर्म का आ गया, Which 10 is equal. 0/0 फॉर्म आ गया। Yes, sir. जब लिमिट क्या आ जाएगी, 2021 इंटू आधा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. प्लस 2, आगे का सफाई पूरी हो गई, नीचे माइनस में, ये एल आ गया आपका, लिमिट आ गई, ठीक है। ये Yes. जीरो, ये जीरो, सब जीरो हो गया। 2021 का आधा कितना होता है, 1010 प्लस आधा प्लस 2 और पूरा माइनस में, 1012 माइनस आधा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा बताओ, 1012 -1013. माइनस 1013, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. थोड़ी सी गलती यहाँ पे कभी हो जाए प्लस प्लस की, तो भी आंसर गलत आ जाता है, थोड़ी सी हो सकती है। तो 10 0/0 लगाना था आपको यहाँ पे, एक्स क्यूब, पहले मॉड का फंक्शन देखना है, फिर उसके बाद में कॉमन क्या लेना है वो देखना है, फिर आगे चलो आगे। Yes, sir. तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, x1 is equal to 1, x1 is equal to 1, xn plus 1 is equal to 1 by xn under root of 1 plus xn square under root of 1 plus xn square minus 1 for all n doesn't equal to 1, n belongs to natural number। तो लिमिट निकालना, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आपको, लिमिट पहले तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 2 पावर n xn, 2 पावर n, उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाद में निकलेंगे, अपन लिमिट देखते हैं 2 पावर n xn। तो आप एक बार ऐसा सोचो, कई बार लाइफ में आप कैसे आते हैं, 2 पावर n आता है और आता है आपके पास 2 पावर n डिवाइड इनटू x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं, x रेज टू n, where n tends to माइनस इनफिनिटी। तो ऐसे करते हैं 2 की पावर, मेरे को ये फॉर्म दिखानी है आपको, x पावर n अपॉन 2 पावर n वेयर n टेंड्स टू इनफिनिट, ये देख लूंगा। ये कौन सा फॉर्म है ये? नहीं नहीं, ये नहीं फॉर्म, क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा सा रुको, x पावर n अपॉन 2 पावर n, ये नहीं, यही क्वेश्चन ध्यान दें। और n अपॉन x स्क्वायर x 2 power x upon x cube, where x tends to infinite, x tends to infinite, ये सैंपल बोल रहे थे आपको, ये कौन सा फॉर्म है? Infinite by infinite. फिर अपन ने देखा 2 पावर x बाय x, इसको और सिंप्लीफाई किया था, देखिए दूसरा फॉर्म, ये इनफिनिट फॉर इनफिनिट है, तो इसका क्या होता है, इनफिनिट बाय इनफिनिट, e पावर x log 2 डिवाइड बाय 1, इसको किसको जाता है, ये इनफिनिट पे जाता है, ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल है, नीचे वाला इनफिनिट कम पावरफुल है। Yes, समझ में sir. आया आपको? ऊपर वाला इनफिनिट पावरफुल है, नीचे वाला इनफिनिट कम पावरफुल।
ठीक है, तो ये तो अलग एग्जांपल था, मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको लिया आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है आपको 1, और xn आगे से आगे x2, x3, x4, इसमें ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये अगर आप देखो, ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्या? क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं? साइन एक्स का, साइन थीटा का। क्या x इक्वल टू साइन थीटा? यस सर। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता सेक है? सेक थीटा लगा सकते हैं। क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा? सेक नहीं, टैन, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। कौन सा लगाएंगे? 10 लगाएंगे, सही बोला। यस सर। सेक कैसे लगाएंगे यार? ये तो याद रहना चाहिए हमें। अभी आपको अगले पेज में ये रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, x1 को पकड़ा आपने, मान लो 10 पाई/4 या 10 थीटा। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए 10 थीटा रख दिया आपने। तो यस। x2 क्या हो जाएगा? 1/x1 दैट इज 10 थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना? सेक सेक थीटा माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है x2 के लिए? यस सर। थीटा बाद में पाई/4 रख देंगे अपन, लेकिन अभी 10 थीटा रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और वापस आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री दोस्त का। चलो बताओ क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा? इसको बहुत रिवाइज कराया आपने। टू साइन डबल स्क्वायर, एंगल फॉर्म। हाँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे वाला क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? टैन थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2। तो x2 क्या आ रहा है आपका? tan थीटा बाई 2 आ रहा है। ठीक है, x3 को देखेंगे अपन। x3 देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, सेक थीटा बाई 2 माइनस 1। तो आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये tan ऑफ थीटा अपॉन 2 स्क्वायर आ जाएगा, थीटा बाई 4 आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस नहीं, सर। अगर नहीं है तो कराता हूँ, मतलब कर सकते हैं, मतलब एंगल आधा होगा। ठीक है, x1 अगर tan थीटा है तो x2 क्या है? tan थीटा बाई 2। x3 क्या आ रहा है? tan थीटा बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, यस सर। xn क्या आ जाएगा? टैन थीटा बाई 2 रेज टू n। tan थीटा बाई 2 पावर n माइनस n 1 आ माइनस। जाएगा। ठीक है, xn आ गया आपका। अब xn आ गया तो अपन देखते हैं 2 पावर n tan ऑफ थीटा 2 पावर n माइनस 1। पहले देखते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये थीटा पावर थीटा थीटा बाय 2 पावर n माइनस 1 टेंस टू क्या हो रहा है? तो n टेंस टू इनफाइनाइट, तो थीटा बाय 2 पावर n माइनस 1 टेंस टू व्हेन थीटा, ये क्या है, n है ना? हाँ, जब n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये किस पे जा रहा है? 0 को जा रहा है, राइट? यस सर। तो फिर क्या करेंगे, tan 0/0 का माहौल क्रिएट करेंगे। ओके, tan 0/0 का माहौल क्रिएट करेंगे। ये क्या है? n टेंस टू इनफाइनाइट है ना? ओके, समझ में आया? तो tan यस। समथिंग बाय समथिंग का माहौल क्रिएट करेंगे वेयर समथिंग टेंस टू 0। आर यू गाइस सेटिस्फाइड? दिस समथिंग इज टेंस टू 0। यस सर। तो फिर अपन समथिंग बाय समथिंग का माहौल क्रिएट करेंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको लिमिट्स की। लिमिट्स तो मतलब फास्ट, बहुत सिंपल टॉपिक में आता है। एक बार प्रैक्टिस के बाद एकदम अच्छे हो जाएगा। थीटा, ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 2 पावर है ना, तो यहाँ पे थीटा पावर, या तो 2 पावर एन आपका पहले से पड़ा हुआ है, थीटा पावर 2n माइनस 1 किया, और यहाँ पे थीटा पावर थीटा डिवाइड बाय 2 पावर n माइनस 1 किया। ये जब n टेंस टू इनफाइनाइट है
तो ये तो हो गया tan 0/0, ठीक है। टू पावर Yes. एन टू पावर एन कट जाएगा, एक टू पावर ऊपर आ जाएगा, तो बचेगा आपके पास 2 थीटा बचेगा आपके पास। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये Yes, कट जाएगा sir. ना, 2 थीटा बचेगा आपके पास। टू पावर एन माइनस 1, टू पावर एन कट जाएगा एक बार, 2 थीटा बचेगा आपके पास। 2 थीटा इज, थीटा कितना आपका π/4, आंसर क्या है π/2 आंसर, ठीक है। तो स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, ये थोड़ा आते ही, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करना है इसका, इस तरह से चीज आगे बढ़ रही है। अभी लिमिट, ओहो ये और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है इसका। π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1.57। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1. 1। तो आंसर क्या होगा? 1। आंसर 1 पे पहुंच रहा है, ठीक है। चलो आगे। Yes, sir. तो अब बताओ क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट, क्या सब्स्टिट्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्री? एक्स को क्या रखो? Cos theta. cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या देखो? Sin theta या cos theta. साइन थीटा और कॉस थीटा, इसमें क्या देखो? Tan theta. चलो ठीक है, बात सारे से इंटीग्रेशन में भी आएगा ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 2 पावर एन बाय 2 पावर एन टू एक्स एन निकालना था। एक्स एन निकालने का तरीका आपने देखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पास, लिमिट 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 रूट एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिया हुआ है, यही निकालना है, मतलब एक साइड की लिमिट निकालनी है। तो अभी क्या होता है कि cos इनवर्स की जो अगर बात करें, साइन इनवर्स की बात करें, तो आपके पास जो फॉर्मूला है बहुत लिमिटेड है। कौन से? साइन इनवर्स x बाय x वेयर x टेंड्स टू क्या होता है? 0, इसका फॉर्मूला, ठीक है। tan इनवर्स x बाय x वेयर x टेंड्स टू 0, इसका आंसर क्या होता है? तो इसको डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपन करते हैं स्टैंडर्ड, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को मानना पड़ेगा थीटा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos थीटा। आपको दिया हुआ है थीटा क्या है? 0 प्लस है, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है। अब ऊपर वाला हो जाएगा थीटा, एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा, थीटा टेंस टू क्या रहेगा? एक्स टेंस टू 0, थीटा टेंस टू फिर क्या रहेगा? एक्स टेंस टू 0, थीटा टेंस टू क्या रहेगा? जब एक्स 0 को जा रहा है तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा टेंस टू 0, Yes, sir. चलेगा? Yes, sir. थीटा टेंस टू 0 प्लस अंडर रूट कैसे खुलेगा? पॉजिटिव की तरफ, क्या होगा? अंडर 1 माइनस cos थीटा क्या होगा? या फिर आप एक काम करो, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपको स्टैंडर्ड लिमिट जो ध्यान आ रही है 1 माइनस cos थीटा बाय थीटा स्क्वायर, मैं पूरे पे अंडर रूट लगाता हूँ, थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ऐसे भी चलेगा। एक मेथड, दूसरा मेथड, इसको आपने कन्वर्ट किया, क्या कहा आपने? √2 साइन ऑफ थीटा बाय 2, दोनों चलेंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. अगर आपको थीटा बाय 2 यहाँ बनाना है तो यहाँ 1/2 किया और ऊपर भी 2 कर दिया, तो ये आपका पूरा 2/√2 हो गया, √2 आंसर आ गया। यहाँ पे आपने देखा तो 1 माइनस कॉस उल्टा है ये, तो इसका आंसर हाफ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? √2 होगा, मतलब 2 Yes. होगा, ठीक है। दोनों तरीके से तो कॉस इनवर्स वाले में दो ही ऑप्शन होते हैं, अगर ये π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हो तो लिखो, लेकिन उससे भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि लिमिट की अगर गड़बड़ है तो फिर आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है। चले आगे। Yes, sir. अभी स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 5/2 cos x,
cos of pi by 2 cos x divided by sin x square, sin of sin x square, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर वाला किसको जा रहा है? cos 0 इज 1, तो cos pi by 2 ये है 0, नीचे वाला sin 0 0, 0 by 0। अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट cos की है, sin की है, तो यहाँ पे अपन इस साइन के साथ में क्रिएट कर सकते हैं sin 0 by 0, sin समथिंग डिवाइड बाय समथिंग। ठीक है, तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं दिमाग में आ रहे हैं? एक और मेथड बताऊंगा आपको, पहले एक नॉर्मल मेथड से करते हैं जो, और दूसरा फिर ट्राई करेंगे उस मेथड से भी होना चाहिए। क्या लग रहा है तो क्या? Multiply and divide by sin x square to convert the denominator to बात ठीक है, standard. तो इस वाले को क्या करेंगे? इस वाले को करने के लिए ये भी तो 0 है, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन की लिमिट तो कैसे करेंगे? साइन ऑफ 90 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस, उससे क्या होगा कि ये जो साइन ऑफ समथिंग है, व्हेन x टेंड्स टू 0 दिस समथिंग टेंड्स टू क्या है? ये जब x टेंड्स टू 0 दिस समथिंग आल्सो टेंड्स टू 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, इस कारण कन्वर्ट किया इसको। ठीक है, ये तो कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 cos x से मल्टीप्लाई, ये तो खत्म हो जाएगा लेकिन एक और आ जाएगा, फिर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 cos x। फिर हम साइन का कार्यक्रम करते हैं, तो साइन के लिए साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन और साइन से डिवीजन। तो जब x टेंड्स टू 0 है तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होगी, साइन 0 बाय 0, साइन 0 बाय 0 स्टैंडर्ड लिमिट होगी। अभी और अभी कार्यक्रम है, क्या पाई बाय 2 बाहर आ गया आपका, यहाँ पे बचा, नीचे बचा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 1 माइनस cos x माइनस 1, और नीचे आएगा cos x। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? yes, sir. ये इसी को सॉल्व किया, इसी को, ये तो 1 1 किया, इसका एलसीएम दिया तो cos x माइनस 1 अपॉन cos x। ठीक है, तो अभी लिमिट बाद में लगा देंगे, तो अभी मतलब एक साथ लगानी होती है लिमिट, ठीक, एक साथ लगानी होती है, लेकिन ये फाइनली 1 ही लगाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे अगले स्टेप पे ये नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन अगले स्टेप पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बड़ा हो Yes. जाएगा, लेकिन इसका आंसर तो लिमिट एक साथ लगानी होती है। तो पाई बाय 2 आपका, और बचा आपके पास cos x माइनस 1, यहाँ पे बचा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा cos x। अब x टेंड्स टू 0 पे इसको तो कोई तकलीफ नहीं है, ये तो 1 हो जाता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. एक्स स्क्वायर के कारण से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन को हो गया खाने के लिए, ये मिल गया। ठीक है, अब ये भी अपने आप तैयार हो गया, क्या हो गया? cos x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो गया? हाँ, माइनस हाफ, 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर yes, sir. माइनस हाफ होगा, तो ये माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ ऐसा, और पाई बाय 2, आंसर क्या आ गया? माइनस पाई बाय 4। एक बार वापस इसमें क्या किया अपन ने, ये L1 एक लिमिट तैयार की, ये L2 एक लिमिट तैयार की, ये L3 एक लिमिट तैयार की, और ये L4 एक लिमिट तैयार की, तो 4 स्टैंडर्ड अलग लिमिट में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, Yes, sir. और दूसरा अगर आप इसको दूसरे मेथड से कोशिश करते हैं, सही होना चाहिए बात, और मेरे हिसाब से 99% आ ही जाएगा, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है ना, x टेंड्स टू 0 है, तो सीरीज लगाओ, सीरीज पे अप्रोक्सीमेशन लेंगे, बट लेट्स सी आंसर आता है कि नहीं आता है, या फिर चलो, तो cos x की ये सीरीज समझ में आया आपको क्या कर रहा हूँ मैं? Yes, sir. डबल अप्रोक्सीमेशन लगेगा, जल्द देखते हैं क्या उससे क्या होता है। cos ऑफ कितने सारे अप्रोक्सीमेशन लेंगे, 2
cos x को क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? x Yes, टेंड्स टू sir. 0 है, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर की सीरीज क्या होगी x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 ना, x माइनस एक्स क्यूब दैट इज 5 6। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है, अभी धीरे धीरे चलते हैं, गलती नहीं करना क्योंकि अपन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज कर रहे हैं। ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 की पावर -1। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 Yes, sir. नीचे है ना, वापस बायनोमियल लगाएंगे। पहला एक सीरीज लगाया, फिर नेक्स्ट बायनोमियल लगाया, सब x टेंड्स टू 0 है तो प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 बाय 6 इतना रख दिया। ठीक है, ऊपर वाले को क्या किया, ऊपर वाला जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा खुलने के बाद बायनोमियल। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 1, अरे 1 प्लस एक्स पावर n होता Yes, है sir. ना, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो Yes. जाएगा। ठीक है, साइन कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा? Minus sign. माइनस साइन y बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा मतलब पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस साइन पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 वेयर एक्स टेंड्स टू 0 है। नीचे वाला क्या है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 बाय 6। अप्रोक्सीमेशन करके पहुंचे हैं अपन यहाँ पे, अब आगे चलते हैं। साइन 0 वैल्यू आपने इसको भी आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, एक्स पावर 6 व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 एक्स पावर 6 नेग्लिजिबल होगा, तो साइन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया आपका पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, पाई एक्स स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, और फिर आपके पास पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 और ये पाई एक्स स्क्वायर 4 पाई बाय माइनस पाई बाय 4 आंसर है, माइनस पाई 4 आंसर है, माइनस पाई 4। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जब x टेंड्स टू 0 है तो हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हो और आगे चल सकते हो। कभी दिमाग में क्लिक नहीं किया तो दिस इज आल्सो गुड ऑप्शन, बट इसमें Yes. मल्टीपल लेवल ऑफ अपन ने बार बार किया है उसको। ठीक है, हाँ, sir. कहीं एक क्वेश्चन आएगा जहां पे जाके एक चीज फंसेगी, उसमें क्या होगा कि एक टर्म और लेना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था, जहाँ पे लिमिट सीरीज जाके फंसेगी वहां पे एक टर्म और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे पता होना चाहिए। एक्सपेंशन की बात करते हैं, चलो सीरीज एक्सपेंशन। चलो अब आपका काम चालू होता है। साइन एक्स को आपने बता दिया था ना, मैं लिखता हूँ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाय फैक्टोरियल 7। अब ये बताओ इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है? Odd. साइन 0 कितना होता है? 0. एक्स इक्वल टू 0 रखने पे कितना आना चाहिए? 0 होना चाहिए. ठीक है, ये दो मैंने आप बातें बताई आपको, तो इस कारण से इसको वापस आप याद रख सकते हो। cos x की बात करते हैं, मतलब आपको लेफ्ट वाला फंक्शन बता था ना कि ये ऑड फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें क्यों ऑड पावर्स आएंगी? क्या आप लोग कंफर्टेबल है? साइन एक्स एक Yes. ऑड फंक्शन है तो इसमें ऑड पावर्स ही आएंगी, ये आपके लिए हिंट हो गया याद रखिए। ठीक है, Yes, sir. cos x बोलो क्या है सीरीज cos x की? 1 minus x square by 2 factorial plus x4 by 4 factorial and so on. x4 बाय 4 factorial. 4 माइनस x6 बाय 6 फैक्टोरियल। ये कैसा फंक्शन है, इवन है ऑड है? Even function है. cos से ही पता है इवन है, और राइट साइड में भी इवन आएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. इससे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, 1 से चालू होगा ये। cos 0 कभी भी x से चालू नहीं हो सकता है, तो cos x कभी x से चालू नहीं हो सकता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी।
ठीक है। Yes, sir. 10x की सीरीज बोलो। X plus x cube by 3 plus 2x raised to 5 by बस 15. बस इतनी काफी है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं आता है। ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, Odd function. तो इसमें सारी कौन सी पावर आएंगी, ऑड पावर्स आएंगी। टेन Yes, जीरो sir. की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो शुरुआत किससे होगी, एक्स से होगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, याद रहेगा? Yes. चलिए Yes, sir. अब चलते हैं ई पावर एक्स पे। बोलो सीरीज क्या है? 1 plus x by 1 factorial plus x by 2 factorial plus x power 3 by एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 3 प्लस and एक्स so. पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली ई पावर माइनस ये क्या है, इवन है कि ऑड है? Neither even nor odd. हाँ, डन। ठीक है, नाइट्रो और जो भी है, ई पावर माइनस एक्स की सीरीज तो ठीक है, माइनस से आ जाएगी। अब चलते हैं अपन एक चीज जो बात करते हैं, ए पावर एक्स। अब ई पावर एक्स को कोई भी नंबर है ए, उसको ऐसे ले सकते हैं क्या, ई पावर एल एन ए लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, तो देखते हैं। मान लो ई पावर एल एन ए को माना आपने पी है, ठीक है, नहीं मतलब लिख चेक करते हैं अपन, ई पावर एल एन को पी माना आपने, कोई भी नंबर माना पी। अब यहाँ बोथ साइड लॉग ले लो, बेस ई ले लो, तो लॉग लिया तो क्या हो गया, एल एन ए एल एन ई इज इक्वल टू एल एन पी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1 होती है, तो एल एन ए किसके बराबर आ गया, एल एन पी के बराबर आ गया। इसका मतलब किसके बराबर, ए किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर होता है ना, उस कोई भी नंबर है, 2 को लिख सकते हैं ई की पावर एल एन 2 लिख सकते हैं। अगर समझ में आए? चलो नहीं लिख सकते तो वापस चेक करवा लेते हैं। 2 पावर एल एन 2 को माना आपने पी, पी कितना आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। अब लॉग ले लो, एल एन टू एल एन एल एन टू एल एन ई इज इक्वल टू एल एन पी। एल एन ई कितना 1 हो गया, एल एन टू इज इक्वल टू एल एन पी, तो पी कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया पी। Yes, sir. तो समझ में आया? किसी भी नंबर को ई पावर एल एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। Yes, sir. तो सीरीज किसकी निकालनी थी, ए पावर एक्स की सीरीज निकालनी थी। क्या है सीरीज बताओ ऐसे, चलो ए पावर एक्स सीरीज क्या है, याद है? ई पावर एक्स जैसे जैसे ही है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क, 1 प्लस क्या, चलो ई पावर एक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ ए पावर एक्स। अब आपके हिंट आ गया, ए पावर एक्स का स्पेशल केस है ई पावर एक्स, जब ए 1 2 3 1 छोड़ो 2 3 4 की जगह पे जब ई हो जाता है तब ये सीरीज निकल के आती है। अब आप बताओ ए पावर एक्स की सीरीज क्या होगी? 1 plus x a square by 2 factorial. हाँ, 1 प्लस एक्स एल एन ए, एक्स एल एन ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एल एन ए द होल स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, आपने क्या किया था उसमें से, एक मिनट, 1 प्लस, अब इसमें ए की जगह पे ई रख दो आप, तो सब 1 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, एक बार मैं वापस आपको अगले पेज पे फॉर्मूला आएगा कहाँ से ये चीजें डेराइव होती है। जैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप किसी भी सीरीज का निकाल सकते हो। लास्ट ईयर अपन ने लिमिटेड क्लासेस में भी किया था वो, ठीक है, मैक्लॉरेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो फॉर्मूला डिराइव है, उस फॉर्मूले से अपन ने सीरीज डिराइव की है। ठीक है, ए पावर एक्स, ए पावर एक्स का एक और तरीका, ए पावर एक्स को लिख सकते हो आप ई पावर एल एन ए पावर एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? Yes, sir. वही ए पावर एक्स छोटा नंबर है ना, वो जो किया ये 2 के साथ जो कर रहे हैं वो ए पावर एक्स के साथ किया, कुछ चक्कर थोड़ी है, कर सकते हैं ना। Yes, sir. अगर आपको अभी ए पावर एक्स याद नहीं था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब ई पावर, इसको लिख सकते हैं ई पावर एक्स एल एन ए, Yes, sir. एक्स बाहर आ गया टोपी के साथ, ठीक है। हाँ सर. अब ये ई पावर एक्स की ये ई पावर पी हो गया, दिख रहा है पी आपको? Yes, sir. ई की सीरीज तो आपको याद है,
ये सीरीज है ई की, तो क्या होगा बताओ, 1 प्लस एक्स एल एन ए प्लस प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एल एन ए ln a स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी याद yes रहेगा। ठीक है, yes ए पावर एक्स, ई पावर एक्स याद है तो ए पावर एक्स को ई पावर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। yes sir. एल एन 1 प्लस एक्स, चलो बीच में ये देख लेते पहले, सारी सीरीज थी यही जो उसने अपन ने किया वही इसने किया, लास्ट ईयर का ही उठाया मैंने, एक्स एल एन ए और एल एन 1 प्लस एक्स देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स देखिए अपन, ये आप करते ही यूज ऑलरेडी। चले, तो ये मैक्लॉरिन सीरीज आती है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस या वाई जीरो प्लस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश जीरो डिवाइड बाय फैक्टोरियल टू वाई ट्रिपल डैश जीरो, 3 बार डिफरेंशियल डिवाइड बाय 2 एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स, सॉरी एक्स भी है, इससे सीरीज से निकाल सकते हो आप कोई भी। ठीक है, समझ में आया आपको? टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज का स्पेशल केस है मैक्लॉरिन सीरीज, उससे आप निकाल सकते हो सीरीज कैसे होती है। आपको ट्राई करना है तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, yes sir. इससे सीरीज निकलता है, कभी डाउट होता है तो। बाकी फाइनली आपको याद तो करनी है, बट कैसे निकलती है इसके लिए मैं वापस एक बार आपको ये बता दिया। जीरो पे फंक्शन की वैल्यू से एल एन एक्स है, एल एन 1 प्लस एक्स है, चलो एल एन 1 प्लस एक्स इसलिए इसके थ्रू निकालते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो कितना होगा बताओ, एल एन 1 प्लस एक्स है, तो एल एन 1 इज जीरो। ठीक है, एफ डैश एक्स कितना होगा, एल एन 1 प्लस एक्स इज 1 1 बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब एफ डैश जीरो कितना होगा, 1, yes sir. एफ डबल डैश एक्स 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स का एफ डबल डैश जीरो कितना होगा, -1। yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू डाली तो आपका आंसर आ जाएगा, एल एन 1 प्लस एक्स का आंसर क्या आ जाएगा बताओ, याद है तो डायरेक्ट बोलो, नहीं है तो लगा के बोलो, क्या होता है? एल एन 1 प्लस एक्स की सीरीज, ये तो 0 जीरो plus 1 upon 1 plus x plus 1 प्लस एक्स, अरे जीरो डाल दिया ना उसमें, तो मतलब यहाँ पे एक्स है तो कंफ्यूज मत हो जाओ उस एक्स से वगैरह, एफ डैश जीरो कर दिया ना, ये सबका कार्यक्रम जो एफ डैश वाले हैं इनका तो कांस्टेंट नंबर आएगा, जो आपका एक्सप्रेशन है इसको y कर दो भले या उसको x कर दो, जो अलग अलग वेरिएबल में, इस x को इस x से जोड़ो मत। ये एफ जीरो जो कन्वर्ट हो रहा है ये डिफरेंशिएशन करने के बाद में, जीरो डालने के बाद वैल्यू है ना कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशिएशन किया आपने जीरो निकाला तो आप केवल कोफिशिएंट निकालोगे, ये x तो ऐसे कैसे ही रहेगा ना सीरीज में। yes sir. तो मैं आपको इसको और सिंपल फॉर्मेट में अगर बोलूँ तो y ऑफ जीरो प्लस x y1, ये x y डैश प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल y3। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये y3 या फिर आप बोलो उसको y ऑफ जीरो प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 y डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। समझ में आया बात को? या yes sir. ये एक्स एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसके आगे ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अपन फाइंड आउट कर रहे हैं उसके थ्रू क्या कोफिशिएंट है। yes sir. समझ में आया? हाँ सर. इस तरह से भी आप देखो, इस ये लैंग्वेज से ये लैंग्वेज से लिया बेटर। तो क्या आती सीरीज क्या आएगी, log 1 प्लस एक्स की सीरीज आती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, ऐसे चलता है, कोई फैक्टोरियल नहीं होता उसमें। ठीक है, तो मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिया है, अब आपको सीरीज याद होनी जरूरी है, लास्ट ईयर भी किया अपन सीरीज के बिना नहीं चलेगा, 4-5 yes सीरीज ही है वो थोड़ी है, मैं उसको क्वेश्चन भेजूंगा आपको लिमिट्स के। चलो फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए अपन एल एन 1 प्लस एक्स आ गए, एल एन 1 प्लस एक्स की सीरीज अगर है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2
फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, तो ln 1 माइनस एक्स की क्या होगी? एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो, क्या होगा बताओ? माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। और प्लस काय को आएगा? यहाँ पे एक्स माइनस एक्स डालो तो क्या होता है? माइनस तो खा खत्म हो जाएगा, एक्स की यस जगह आपने माइनस एक्स रखा तो खत्म हो जाएगा, सारा का सारा माइनस आ जाएगा। यस हाँ, इसके लिए जिन जिन टॉपिक के मैंने आपको ब्रह्मास्त्र वाले भेजे हैं ना शेड्यूल, वो मतलब उन क्लास इलस्ट्रेशन हो गया, वो रिवीजन के लिए वो हो गया, तो फॉर्मूले तो रहेंगे ही थोड़े से, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी या टच में नहीं रहोगे, तो मैं भी बोलता हूँ, तो वो एक रिवीजन वाला प्रोसेस है ही है। क्वेश्चन करके ही बेस्ट फॉर्म में रिवीजन होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। केवल फॉर्मूला लिख के तो नॉर्मली याद कम होता है, क्वेश्चन करके याद होता है। ठीक है, तो रिवीजन पार्ट तो है ये। चले आगे। यस सर। नहीं मतलब मैं करूंगा, आपको ये दूसरी बार हो रहा है, ये सीरीज सारी याद होनी चाहिए, पूछूंगा कभी रैंडम, तो ठीक है, क्वेश्चन भी भेजूंगा मैं आपको, और सीरीज याद करो, लिख लेना अभी जाने के बाद एक बार तो, एक बार तो लिख लेना, नहीं तो डिराइव करो, चलो फील आना है तो डिराइव करो, डिराइव नहीं चलो यही काम करना है, डिराइव करना है इस फॉर्मूले से। ठीक है, समझो इसको क्या है। ओके, डिराइव करने के बाद 100% याद रहेगा। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं सर। चलो ठीक है, डिराइव करोगे फिर, मतलब हाँ ना नहीं बोला आपने इसलिए, यस सर करेंगे। याद कर लेना, मतलब याद हो जाएगी इससे। ठीक है, लेकिन वो आज मैंने बताया था तो आप याद करके आओगे। चलो कोई बेसिक तो याद तो चलो, चलो नेक्स्ट साइन एक्स वगैरह कॉस एक्स, ये log x log 1 माइनस एक्स, 10x हो गया। फिर आता है स्टैंडर्ड लिमिट्स, e पावर x माइनस 1, मतलब कुछ चीजें ऐसी है, जैसे ये मैंने आपको, जब भी cos x की बात होती है, 1 माइनस cos x की बात आती है, जब भी sin c माइनस sin t की बात आती है, cos c माइनस cos t की बात आएगी, जब e पावर x की बात आएगी, वो अगर सीरीज याद नहीं होगी ना, तो मुझे भी दर्द होगा कि यार ये अगर सीरीज याद नहीं होगी तो फिर काम चलने वाला नहीं होगा। तो ये मतलब मस्ट वाली पार्ट है, इसलिए मैं उसको वापस सिंथेसाइज करता हूँ, और वहीं पे उसको वापस फिनिशिंग देके मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाए इस तरह से। समझा बात को? यस सर। इसे बुरा बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कि वो चीजें मुझे पता है कि ये चीजें तो बार बार यूज होती रहती है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। जिस जगह पे चल सकता है उसको डिराइव कर सकते हैं, वो मैं हमेशा बताता हूँ कि हाँ चलो ये तो डिराइव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आता तो। हाँ, लिमिट e पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंड्स टू 0, और कौन सा है लिमिट 1 प्लस x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर क्या a पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर क्या 1 प्लस x पावर, अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, इसके बाद में देखिए। ठीक है देखिए, चलो ये e पावर x माइनस 1 कौन सा फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये जो बाद में बहुत जगह काम आएगी, स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करेंगे, तो ये इस कारण से इसको डिराइव भी करता है। क्या है बताओ, कैसे वन। करेंगे? 1 लॉपिटल कर दो आप, या सीरीज लगा दो आप, ठीक है सीरीज लगा दो, लॉपिटल कर दो, लॉपिटल कर दो, और क्या है? तो ये स्टैंडर्ड लिमिट क्या आती है? 1 आती है। तो e पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग वेयर लिमिट समथिंग टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, क्या आंसर आता है? वन। 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका ये जो समथिंग है ना, कई बार बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि ये समथिंग अगर टेंड्स टू 0 है तो आपकी टेंशन खत्म है। समझे बात को? यस सर। आएगा एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज ln 1 प्लस x। नहीं, मेरा कभी भी इंटेंशन डीमोटिवेट करने का नहीं रहता है, बट कई बार क्या होता है कि लगता है कि यार ये चीज याद होनी चाहिए, तो उसको लेके फिर बैठना पड़ता है कि भाई ये याद क्यों नहीं है उसकी। ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट ओनली। ठीक है,
तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? चलो ठीक है, करना इसको याद करना, ठीक है सीरीज। चलो 1 प्लस Yes. एक्स, ये ln 0/0 क्या है, इस पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर दो या फिर सीरीज लगा दो, क्या होगा आंसर क्या आएगा इसका? ये कैसे करें, डिराइव करो बताओ, No. किस तरह से करें आप बताओ, लिमिट निकालनी है। 0 ln 0 ln 1 is 0, नीचे वाला है 0, 0/0 फॉर्म में, कैसे करें? No. ठीक है चलो ln 1 बोलो, बिंदास बोलो, ln 1 प्लस एक्स, ऑपरेटर कोई जुर्म थोड़ी है, बिल्कुल। तो 1 आ गया आंसर, ठीक है ना, Yes, sir. 1 आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी बात आ गई कि ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग where limit something tends to 0 is equal to 1, ठीक है। ये देखते हैं a प्लस एक्स, a पावर x माइनस 1 अपॉन a पावर x, ये क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0, ये भी 0/0 आ रहा है, कैसे करूं? प्रॉपर्टी लगाओ, चलो प्रॉपर्टी सब सिंपल है, a पावर x ln a अपॉन 1, ये 0 डाला आपने तो क्या आ गया, ln a आ गया। क्या आपको याद रहेगा, ये याद रखना है आपको, क्या लिमिट है, e पावर x वाले में तो 1 आ जाता है, ठीक है, और a Yes. पावर x इज अ सुपर केस, मतलब बाप ऑफ e पावर x, आखिर अपन यूज ज्यादा e पावर x को करते हैं, a पावर x इज अ स्पेशल केस, तो आंसर क्या आता है, Ln. ln a। जब a इसी को मैं a जब e के बराबर हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ln e की वैल्यू कितना, 1, 1. Yes, sir. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, a पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग वेयर समथिंग टेंड्स टू 0, ठीक है, चला आगे। Yes, sir. 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है बताओ, क्या हो रहा है, f पावर 1 g raised बोलो, to 1 रेज टू इंफिनिटी, f टेंडिंग टू क्या है बताओ, f टेंडिंग टू 1, g टेंडिंग टू infinity. इंफिनिटी। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक मेथड 1 जो e पावर, दूसरा लॉग लेके e पावर देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको क्या करते हैं, e पावर लॉग, जो भी मसाला है वो लिख दिया, क्या आप लोग कंफर्टेबल? Yes, sir. अब क्या करेंगे इसको, e 1/x बाहर आ गया, ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। अभी अपनी क्या है कि अगर किसी जगह पे लिमिट लगा रहे हैं या e इज अ कांस्टेंट नंबर के ऊपर की लिमिट है तो लिमिट अंदर घुस जाएगी, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? लिमिट पावर में घुस सकती है क्योंकि ये जो बेस है ये क्या है, कांस्टेंट है, Yes, sir. तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये देखते ही स्टैंडर्ड लिमिट है, क्या है इसका आंसर, क्या है अभी देखा था 1. अपन, तो आंसर क्या आ गया, ई आ गया, Yes, sir. ई आंसर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, दूसरा sir. तरीका इसको सॉल्व करने का, इसको आपने वाई माना, कई बार क्या होता है बच्चों को इनिशियली ये ध्यान नहीं आता है, तो बिल्कुल सिंपल देसी लैंग्वेज वाई माना इसको, वाई 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लॉग ले लो, लॉग वाई कितना हो जाएगा, ln 1/x log 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, Yes, sir. दोनों साइड लिमिट लगा दी आपने, राइट, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, इस वाले की लिमिट कितनी हो जाएगी, ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स की, 1. तो log y की लिमिट, log y कितना आ गया, 1 आ गया, तो y कितना हो गया, e आ गया, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. इस तरह से भी निकाल। दूसरा तरीका, दूसरा क्या है, 1 प्लस 1/x की पावर x वेयर लिमिट x टेंड्स टू क्या रहेगा, ये इनफाइनाइट, ये कौन सा फॉर्म है, 1 raised to infinite. हाँ 1 रेज टू, ये क्योंकि ये नीचे वाला ये टेंड्स टू 0 है, 1 रेज टू इनफाइनाइट है ये भी, ठीक है, तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। चलो e की पावर log 1 प्लस, ये आदत डालो थोड़ी सी, ठीक है, e पावर ln को सामान को ऐसे लिख सकते हैं पावर वाले को, और पावर को झेलना थोड़ा सिंपल हो गया,
x बाहर आ गया, ln 1 प्लस 1 बाय एक्स, लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखेंगे इसका क्या करना है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो x को 1 बाय t रख सकते हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है, नहीं तो फिर अपन आगे चलते हैं, e पावर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, तो सीरीज भी यूज करते हैं। ln 1 प्लस 1 बाय एक्स, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1 बाय x टेंड्स टू क्या है, 0. 0, तो log 1 प्लस x की सीरीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि x टेंड्स जो log 1 प्लस समान, वेयर समान टेंड्स टू 0, Yes sir. तो ये क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, e पावर 1 माइनस 1 बाय 2x एंड सो ऑन, वेयर x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आंसर क्या आ जाएगा, e के बराबर आएगा। Yes sir. जैसे लॉग लेके भी आप कर सकते हो, बेसिक स्टाइल लॉग लेके तो होता ही है प्रॉब्लम सॉल्व, इसके लिए थोड़ा सा सोचने का है, जो एक बार मैंने आपको आदत डाल दी है। चला आगे, Yes sir. तो स्टैंडर्ड लिमिट आ गई आपकी 1 प्लस 1 पावर इनफिनिट 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर एक्स, या 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स। ये चीज है, यही सब क्या है, मतलब ये बोल रहा है f पावर g की अगर लिमिट निकालनी है तो फिर क्या होता है कि पावर में लिखा हुआ ना, इसको कैसे लिख दूंगा, e पावर ln f पावर g, Yes sir. लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर g ln f, दो फंक्शन का पावर, फंक्शन की पावर फंक्शन में, तो e की पावर ln फंक्शन की पावर फंक्शन लिख दिया, g ln f, g बार आ गया, पावर है ना ये, तो e पावर Yes g sir. ln f हो गया, ठीक है, इस तरह से अपन ने कर दिया ऑलरेडी। अब आती है हाँ x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब, दो लिमिट है इंपॉर्टेंट लिमिट, जिनका इंपॉर्टेंट x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब, और दूसरा है 10x माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब, ये दोनों लिमिट है, इसका यूज इंपॉर्टेंट इसलिए बात करते हैं इसके बारे में, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस डायरेक्ट यूज होता है। अब मुझे ये बताओ, जब x टेंड्स टू 0 प्लस है, x बड़ा है कि साइन x बड़ा है, ये आपका साइन x, ये आपका x, ये आपका 10 X. x बड़ा है, तो ये लिमिट का आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, x माइनस साइन x की वैल्यू बड़ी है, या साइन x माइनस साइन x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Positive. पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ये तो पक्का है, Yes sir. 10x माइनस x अपॉन x क्यूब, ये नेगेटिव आएगी. क्यों, 10x ऊपर है ना, x मान हाँ 10x yes sir, yes sir. कंफ्यूज हो गया मैं. Yes sir. वो भी पॉजिटिव आएगी. निकालने के तरीके सीरीज से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, मेथड 1 सीरीज से निकालो आप, मेथड 2 ऑर्बिटल से निकालो, सीरीज से निकाला तो क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये क्या आंसर आ रहा है, 1 बाय 6 इज आंसर का, 1 बाय 6 आपको आंसर याद रखना है, x माइनस साइन एक्स आएगा ना, जब x माइनस साइन एक्स आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, x माइनस साइन एक्स एक्सप्रेशन दिखेगा आपको, ठीक है, या समथिंग Yes. माइनस साइन समथिंग दिखेगा, ठीक है, समथिंग माइनस साइन Yes. समथिंग दिखेगा, तो आपको नीचे समथिंग क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या आ गया, 1 बाय 3 आ गया, तो स्टैंडर्ड लिमिट क्या होगी, वापस मैं लिख रहा हूँ क्योंकि याद रखने लायक चीज है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज 1 बाय 6, तुरंत निकाल भी सकते हो, बट ये याद रखनी चाहिए क्योंकि ये सुगंध आनी पड़ेगी आपको, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0,
10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अभी तो मैं सब चीजें बता रहा हूँ, एक्चुअली में क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए और सिंपल हो जाएगा, लेकिन हाँ मैंने आपको बताया कि ये पार्ट में ये चीजें याद करनी है। नंबर 6 ठीक है। यस सर। चलो नंबर 6 लॉपिटल से भी कर सकते हो, लॉपिटल से किया। क्या था वो बताना। e पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग वेयर समथिंग टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट कितनी आएगी? 1। 1 आएगी। एक एक्सप्रेशन है ये वाला, e पावर ln 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन इतना बड़ा एक्सप्रेशन नीचे का नीचे ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 वेयर एक्स टेंड्स टू 0। तो ये वाला एक्सप्रेशन किस पे जाता है? ln 1 इज 0 और ये लिमिट किस पे जाती है? ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स। 1। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस पे जाता है? 0 पे। ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ठीक है। यस। तो e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो इस यस। इंटायर लिमिट का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यस सर। अब चाहो तो इसको नहीं ध्यान है तो ln 1 प्लस एक्स की सीरीज से भी कर सकते हो, पर उतना लंबे की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड लिमिट याद रखने के लिए बनी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता है कि नहीं पता है, e पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग विल बी 1, ये बोलता है, वो आप देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे, ठीक है। फंस जाओ तो ln 1 प्लस एक्स की सीरीज लगाओ। चलो आगे। यस। यस सर। चलो अभी यही माहौल बनाना है आपको। आपको क्या माहौल बनाना है? e पावर 4x माइनस 1 अपॉन क्या बनाऊं? 4x। 4x का माहौल बनाओ, ठीक है। 4x का यहाँ पे 10 3x नीचे ऊपर क्या डालो? 3x। 3x। तो ये हो गए भाई साहब एक साथ, ये हो गए भाई साहब एक साथ, एक्स एक्स कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग 1 आएगा। 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इंटू 4/3, 4/3 इज द आंसर। चले आगे। यस सर। अब ये तो तकलीफ दिख रही है, इसमें भी 2-3 मेथड बताएंगे आपको। ये क्या बोल रहा है? ई की पावर 10x, ई की पावर 10x माइनस ई की पावर x, ई की पावर 10x माइनस ई की पावर x अपॉन 10x माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ई की पावर का माहौल क्रिएट करना एक मेथड है। दूसरा मेथड अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? लॉपिटल या तो लॉपिटल भी, सीरीज। सीरीज से आंख बंद करके हो ही जाएगा। लॉपिटल भी लगा सकते हैं, लेकिन लॉपिटल में सेक स्क्वायर एक्स आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, 2 सेक एक्स आएगा, सेक जीरो कितना होता है? सेक जीरो इज 1 होता है, लेकिन माइनस 1 आएगा तो वापस फंस जाएगा। एक बार लॉपिटल यस। में तो काम नहीं होगा, फंस जाएगा, बुरी तरह फंस जाएगा लॉपिटल में, यस सर। ठीक है। तो फिर सीरीज से आपका काम हो जाएगा। तो सीरीज तो एक अल्टरनेट पे है जो आपका लास्ट का काम करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है? माहौल बनाना है जिसका ई पावर थीटा माइनस 1 का माहौल बनाना है अपॉन थीटा का, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए बना हुआ है आइडियली। सीरीज आपके पास ब्रह्मास्त्र है, लगेगा लास्ट में, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनाया गया ई पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा की तरह। तो यहाँ पे क्या करो आप? ई पावर एक्स को कॉमन लो, ई पावर एक्स बाहर खींचा आपने, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ई पावर 10x अपॉन ई पावर एक्स, तो ई पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1। क्या आपको कंफर्टेबल है? यस सर। अपॉन क्या बन गया? 10x माइनस एक्स। तो ये माहौल बन गया तो इसका ई पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, इसकी ये लिमिट कितनी हो जाएगी? ई पावर, ये देखो 1। 1 हो जाएगी, और ये आंसर 1 आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल? सीरीज 100% काम करेगी, लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए। यस सर। वापस यही करना है अपने को। क्या कॉमन लेना? ई पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। ई पावर देख के यस। थोड़ी सुगंध आनी चाहिए। ई पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा की लिमिट का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बनना है। ई पावर
साइन 2x माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x, ये तो एक्सप्रेशन 1 को जाएगा। e पावर साइन c माइनस साइन b, क्या कर रहे हैं ये, गलत तो नहीं कर रहे कुछ? हाँ ठीक है, साइन 2x माइनस, तो अपन यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, साइन 2x माइनस x बना देते हैं, बनाने के लिए बना देते हैं। तो e पावर साइन 2x माइनस साइन x और माइनस 1, इसको गायब करने के लिए यहाँ पे अपन ने साइन 2x माइनस साइन x कर दिया, x पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, इंटू साइन 2x माइनस साइन x कर दिया, ठीक है। तो अभी ये लिमिट किसको जाएगी, ये 1 को जाएगा। 1 को जाएगी। तो साइन c माइनस साइन d एक बार में काम हो जाएगा। साइन c माइनस साइन d बोलो, साइन c माइनस साइन d 2 cos कॉस, c plus sin c minus d, 2 cos c plus d by 2 और sin c minus d by, तो बराबर है, परफेक्ट। यहाँ पे e पावर साइन x, लगानी लिमिट एक साथ होती है लेकिन मैं फर्क नहीं पड़ेगा इस कारण से। तो ये कॉस वाला जो है, कॉस 0 पे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये वाला हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड, तो ये भाई साहब अब 1 हो गए, हाफ बचा हुआ रह गया और ये 2 बचा हुआ रह गया, तो आंसर आ गया 1 आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल? yes ये sir. e पावर साइन 0 साइन 0 इज 1, साइन 0 इज 0, e पावर 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, ठीक है। चले आगे। Yes sir. Yes sir. e पावर 1 by x square, x tends to infinite, x tends to infinite, e power tends to 0, Yes sir. minus 1, 2 tan inverse x square माइनस 5। चलो अपन क्या करते हैं, जिसका जो कुछ कर सकते हैं उसका तो करते हैं, बचे हुए का देखेंगे क्या। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि e पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग 1, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट समथिंग विल टेंड्स टू 0, ये तो कोई डाउट नहीं है, 1 by x square विल टेंड्स टू 0। Yes sir. ठीक है, तो क्या करते हैं हम, e पावर 1 by x square माइनस 1 अपॉन 1 by x square से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 1 by x square ऊपर, ठीक है, Yes sir. इनटू जो बचा हुआ है वो 2 कॉमन लिया अपन ने, तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस पाई इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस पाई बाय 2, ठीक है। Yes sir. tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 का फॉर्मूला क्या है, दूसरा क्या फॉर्मूला, पाई बाय 2 सुनते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाय 2, tan इनवर्स पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इज cot इनवर्स x Yes sir. माइनस ऑफ cot इनवर्स x, इसको क्या है, तो माइनस आ गया 1 by 2 आ गया, cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर आ गया और ये 1 by x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये पूरा समान जो कि 1 को जाएगा, ठीक है। भले ही अभी नहीं जाएगा लेकिन जाएगा ना फाइनली, मतलब लास्ट में लिमिट डालेंगे लेकिन ये तो 1 को जाएगा ना, ये वाला सही। Yes sir. 1 by x स्क्वायर पड़ा है आपके पास, cot स्क्वायर cot इनवर्स x पड़ा है और ये पड़ा Yes sir. cot इनवर्स x, ठीक है, तो ना tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस 1 by 2x स्क्वायर cot इनवर्स, ये एक्सप्रेशन आपने मान लिख भी दिया,
वन हो गया, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट। गॉड इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है? पावर 2 हाँ जीरो। जीरो जीरो होता है जीरो यस। जीरो होता है। अब आपने मान लो गॉड इनवर्स एक्स को e पावर वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन को वन बाय एक्स स्क्वायर कर दिया आपने, वन बाय एक्स स्क्वायर है, टू कॉमन लिया, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म को हटाने के लिए कैसे हटाएंगे? हाँ ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, जब x टेंस टू जीरो, x टेंस टू क्या है, x टेंस टू इनफाइनाइट है, तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर, यस सर। और ये बचा हुआ वन। अब आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको किसमें, tan इनवर्स जीरो बाय जीरो फॉर्म, tan इनवर्स x बाय x, tan इनवर्स x बाय x, tan इनवर्स जीरो बाय जीरो, या उल्टा x बाय tan इनवर्स x। यस सर। थोड़ा सा लंबा, इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ पे लिखा वन बाय टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा tan इनवर्स वन बाय एक्स स्क्वायर, इसको वन बाय एक्स स्क्वायर और वन बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये गायब हो जाएगा ये, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन है, और बचे हुए की वैल्यू भी वन है, तो माइनस हाफ मिलती है, क्योंकि आपके पास कॉट इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं, तो tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, यस सर। tan इनवर्स वन बाय एक्स का, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स इज tan इनवर्स वन बाय एक्स, यस सर। जब एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। चला आगे, यस सर। माइनस हाफ, हाँ, इसको देख के आपके पास अगर ये दिया है वन माइनस थ्री पावर एक्स माइनस फोर पावर एक्स प्लस ट्वेल्व पावर एक्स, इसको देख के क्या सुगंध आती है, बताओ क्या हो सकता है, क्या है इसको, ये है वन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी है, यस सर। तो इसको क्या कर सकते हैं बताओ, वन माइनस ए बी प्लस ए, या फिर आप बोलो ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस, या फिर आप बोलो, बताओ क्या कर सकते ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन। हैं, ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन, तो आप बोल सकते हो थ्री पावर एक्स माइनस वन इंटू फोर पावर एक्स माइनस वन, राइट, प्लस 12 इधर लिखा हो तो फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है, यस सर। बस अब क्या करना है, और ये नीचे वाला आइटम जो है, अब क्या आपका आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन क्या था, एक्स था, वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो, आंसर क्या आता है, ln a। यार, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ln थ्री, हाँ सर। यहाँ पे ln फोर, ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा समझ में आ गया आपको? नीचे वाले को, नीचे वाले का जो जीरो का हिसाब किताब है, cos जीरो इज वन, 25 में 5 माइनस 5, इसके लिए इसका रैशनलाइज कर देंगे, तो अपना माहौल किस तरह से बन रहा है, थ्री पावर एक्स माइनस वन इंटू फोर पावर एक्स माइनस वन, नीचे वाले की टोपिक खोल देते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, और ऊपर वाले को प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले प्लस से छोड़ देते मल्टीप्लाई करके, अंडर रूट प्लस पाँच से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले की टोपिक खोल दी, तो पाँच कॉस एक्स प्लस ट्वेंटी माइनस पाँच कॉस एक्स प्लस ट्वेंटी माइनस पच्चीस, क्या आप लोग कंफर्टेबल हो, यस सर। ऊपर वाली जाएगी, अब क्या एक्स टेंस टू क्या है अपना जीरो है, एक्स टेंस टू जीरो पे पाँच प्लस बत्तीस जीरो बाय जीरो है, ठीक है, कंफर्टेबल, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, थ्री पावर एक्स माइनस वन, फोर पावर एक्स माइनस वन, ये अंडर रूट प्लस पाँच वाली एक्सप्रेशन, और ये पाँच कॉस एक्स माइनस पाँच, तो पाँच कॉस एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इस कॉस एक्स को,
तो इसने कहा x और x हमको दे दो, इसने कहा ये x ले लो, इसने कहा मेरे को भी दे दो, नहीं मेरे को तो भी ले लो, इसने कहा हम भी फैमिली वाले, ये क्या होगी, ये वाली लिमिट क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन cos x माइनस 1 क्या होगी, 2 होगी। माइनस माइनस, टू होगी, यस माइनस टू बाय 5, ये 1, ये भी ये नहीं नहीं ln3, ये ln3 इंटू ln4, राइट, ये ln3 रहेगी, ये यस ln इंटू ln4 रहेगी, ये यस कितनी -2/5 रहेगी, और ये टोपी वाला आइटम कितना रहेगा देखते हैं, 0, 5 प्लस 1 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, टोपी वाला आइटम 10 रहेगा, ठीक है, ये यस प्लस है ना 5, तो ये 5 दूनी 10, -4 ln3 ln4, यस तो यहाँ पे आपको क्या फीलिंग आनी चाहिए, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी वाली, दैट इज 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। चलो आगे, यस cos सी माइनस cos डी, और क्या तरीका हो सकता है, x टेंस टू 0, 0 डालो, देखो तो cos 0 1 माइनस 1 0 0 बाय 0, एक तरीका, मेथड 1 cos सी माइनस cos डी, और तरीका क्या हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, बोलो, सर सीरीज लगा सकते हैं पर उससे बहुत बड़ा है। सीरीज से भी, दोनों से मतलब थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है, पर सीरीज भी लगा सकते हैं, मैं वो सीरीज ही बताऊंगा आपको। चलो अपन पहले cos सी माइनस cos डी से करते हैं, cos सी माइनस cos डी क्या फॉर्मूला है, 2 साइन सी डी, 2 साइन डी माइनस सी बाय 2 और साइन सी प्लस डी बाय 2। सी प्लस डी बाय 2, मैं पहले सी प्लस डी बाय 2 लिखता हूँ, ई एक्स ई पावर एक्स प्लस एक्स ई पावर माइनस एक्स बाय 2 साइन डी माइनस सी बाय 2, दैट इज उल्टा एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस एक्स ई पावर, सही लगाया ना फॉर्मूला, पहले चेक कर लो वरना आज आंसर सब दमादम हो जाएगा, गलत है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन डी माइनस सी, सही लगाए, यस अपॉन एक्स क्यूब, पहले अपॉन एक्स क्यूब का काम बाद में लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन ऑफ एक्स ई पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2 ई पावर एक्स, ये हो गया साइन, इस वाले साइन का क्या हो जाएगा, इस वाले को जब होगा एक्स 1 माइनस ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर एक्स, ये -1 और आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो -1 क्या आएगा, 1 माइनस एन प्लस 1 माइनस प्लस से, अब क्या है, x टेंस टू 0 है, तो ये x टेंस टू 0 है, तो ये 0 और ये 0, ये एक्सप्रेशन 0 को जा रहा है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, पूरा एक्सप्रेशन 0 को जा रहा है, क्योंकि यस समथिंग कुछ रहेगा इनटू 0, ये एक्सप्रेशन किसको जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, यस ठीक है, तो बना दे 0 बाय 0 को मॉल, साइन 0 बाय 0 को साइन समथिंग बाय समथिंग बना दे, तो समथिंग के लिए क्या करेंगे, ये समथिंग यहाँ पे यही लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो समथिंग लिखेंगे दैट विल बी x e पावर 2x प्लस 1 बचा कुछ अपॉन 2 e पावर x, फिर ये नीचे समथिंग लिखेंगे और यहाँ पे वापस ये समथिंग लिखेंगे, तो x 1 माइनस ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये समथिंग सर पूरा हो 2 जाएगा, ई बस, रेस टू एक्स आई करना है। हाँ क्या बोल रहे हो, सर वो दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर में 2 ई रेस टू एक्स आएगा वहाँ पे। यस अच्छा एक 2 बच गया क्या, 2 e रेज़ टू x है, यस 2 e रेज़ टू x, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया 1, ये एक्सप्रेशन भी हो गया 1, तकलीफ का आ रही है देखते हैं, x टेंस टू 0 ना, 0 तो 0 पे तो ये हो जाएगा e पावर 0 इज 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी कोई तकलीफ नहीं है,
पावर 0 इज 1, ई पावर 0 इज 1, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पे तकलीफ है। एक तकलीफ कहाँ ज्यादा कम होगी। अच्छा एक्स क्यूब पहले से पड़ा हुआ है ना भाई, तो एक्स क्यूब जो पड़ा हुआ है उसको आपने क्या किया, एक्स क्यूब जो पड़ा हुआ है, एक एक्स को यहाँ डालो, एक एक्स को इसको काटने के लिए डालो, और एक एक्स को इसको खाने के लिए डालो। ठीक है, एक एक्स ये कट गया, एक एक्स यहाँ कट गया, और एक एक्स इसके लिए बचा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? एक्स क्यूब नीचे था ना, यस सर। तो उन एक्स को मतलब इस एक्स एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों एक्स तो ऐसे ही कट जाएंगे, एक एक्स बचेगा कहने का मतलब है। यस बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं है। ई पावर 0 प्लस 1 ये हो गया 2, नीचे क्या बचा 2, ये आगे का बचा हुआ पहले से 2, फिर यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे माइनस आ जाएगा पहले, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन वो इस तरह से है, माइनस ऑफ ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसकी लिमिट क्या होगी, तो इसकी लिमिट के लिए 2 से यहाँ पे इस 2 को जोड़ दो, इस 2 को जोड़ दो, माइनस ऑफ ई पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग विल टेंड टू 1, तो ये क्या, यस ये 2 इंटू माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, तो यहाँ पे अगर समथिंग है तो यहाँ समथिंग बनाना पड़ेगा नीचे, तो 2 को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यस सीरीज भी से भी हो जाएगा, सीरीज से भी हो जाएगा, सीरीज से भी हो जाएगा, लेकिन चलो फिर आगे चलते हैं। सीरीज तो मतलब दे दी, चलो थोड़ा सा cos e पावर x का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। cos x e पावर x का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तो क्या होगा, x को जब लिखेंगे 1 प्लस एक्स, मान लो इतना सा लिखा, फिर क्या होगा cos x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा cos x की सीरीज क्या होती है, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसमें एक्स स्क्वायर देखना है आपको, अगर कट रहा है तो थोड़ा एक और देखना है, सब कुछ कट रहा है, 0 0 0 आ रहा है तो देखना है। ठीक है, अदरवाइज आपका इससे ही काम हो जाएगा, इससे ही काम। ठीक है, चले आगे। यस सर।